जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो परम अत्यंत गोपनीय रहस्य है। शायद आपके आसपास ये विचार घूमते होंगे, लेकिन शायद आपका दृष्टिगोचर उन तत्वों पे नहीं गया हो। सर्वप्रथम मैं जो आज बताने जा रहा हूँ उसमें माँ भगवती पराम्बा की आंचल की छांव कैसे प्राप्त करें। दूसरा, माँ भगवती पराम्बा के साथ में जीव मात्र का अर्थात मनुष्य का संबंध क्या है। यह आप जानते होंगे कि माता और पुत्र का संदेह होता है, ये तो जनरल सी बात है, सभी को मालूम है। इसके आगे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। तीसरा, एक ऐसे स्तोत्र के विषय में बताऊंगा जो है भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित है। इन तीनों विषयों पर एक गहन प्रकाश डालूंगा जिसमें 10 महाविद्या के भी रहस्य आ जाएंगे। उसके अलावा भगवती पराम्बा का क्या संबंध है जीव मात्र से। तीसरा, एक ऐसा सरल स्तोत्र प्रदान करूंगा जिससे आपकी पराम्बा की आंचल की छांव आपको प्राप्त हो सके। देखिए, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इससे आपको यह भी ज्ञात हो जाएगा कि आपकी साधना में त्रुटि कहाँ हो रही है, तो उसका सुधार भी हो सकता है। तो सर्वप्रथम मैं बताने जा रहा हूं कि पराम्बा के साथ में जीव मात्र का क्या संबंध है। देखिए, 10 महाविद्याओं में कुछ काली कुल की हैं और कुछ श्री कुल की हैं। यह तो आप सभी को ज्ञात होगा कि 10 महाविद्या में जो है एक श्री कुल है और एक काली कुल। भगवती महात्रिपुर सुंदरी की प्रतिष्ठा हेतु ही अन्य महाविद्याएं श्री चक्र के अंतर्गत क्रियाशील हो जाती है। जब उनकी प्रतिष्ठा होती है तो उससे पहले सारी भगवतियां उसमें क्रियाशील हो जाती है। शिव भी वहां पर निष्फल हो जाते हैं, भैरव और गणेश भी निष्फल हो जाते हैं, वीरभद्र, मणिभद्र, महाकाली भी बाधित हो जाती है। तो अंत में भगवती महा त्रिपुर सुंदरी अपना धनुष उठाती हैं और एक क्षण में ही सबका परिवर्तन करके रख देती हैं। मूल प्रकृति ही परिवर्तित करके रख देती है। आपने भगवती की एक आरती है जगजननी जय जय, उसमें भी लिखा है मूल प्रकृति विद्या तुम। मूल प्रकृति को परिवर्तित करने की शक्ति केवल भगवती महात्रिपुर सुंदरी में ही है। शत्रु को सेवक के समान बना देना, असुर को संत के रूप में परिवर्तित कर देना, हिम के उष्ण जल में परिवर्तित कर देना, चंद्रमा को सूर्य में परिवर्तित कर देना इत्यादि केवल महात्रिपुर सुंदरी का ही क्षेत्र है, अर्थात ये विभाग उनका ही है। सदा के लिए मूल प्रकृति में परिवर्तन कर देना अन्य शक्तियों के हाथ में नहीं है। काली मर्दन कर देंगी, नष्ट कर देंगी, धूमावती सर्वनाश कर देंगी, बगलामुखी बंधित कर देंगी, शिव भस्म कर देंगे, ब्रह्मा शक्तिहीन कर देंगे, विष्णु युद्ध शुरू कर देंगे, किंतु परिवर्तन कोई नहीं कर पाता। परिवर्तन क्यों आवश्यक है? अब जो मैंने कहा वो यहां से लिंक होता है, क्योंकि मृत्यु एक धोखा है, कुछ क्षणों का विराम है। इसके पश्चात पुनः स्वरूप एवं शरीर प्राप्त करने का विधान है। जीव अमर है, शिव भी जीव को नहीं मार सकते। आज आपको यह भी ज्ञात होगा व्यक्ति मरने के बाद वापस जन्म क्यों हो जाता है उसका, क्योंकि एक बार मर जाए, खत्म हो जाए, उसका प्रारब्ध चला जाए, फिर क्यों जन्म हो जाता है। हाँ, ये भी एक अलग विषय कि आप कह सकते हैं प्रारब्ध का भोग करने के लिए, वो स्पष्ट इसमें भी हो जाएगा। शिव भी जीव को नहीं मार सकते, ज्यादा से ज्यादा भस्म कर देंगे, परंतु उससे होना क्या है, भस्म से भी पुनः जीव का निर्माण हो जाता है। कामदेव पुनः भस्म से जीवित हो उठे थे। बंधन भी किसी न किसी दिन खुल ही जाते हैं। जीव नष्ट क्यों नहीं होता? वह इसलिए नष्ट नहीं होता क्योंकि उसकी जननी, अब संबंध जो है ना उसको अच्छे से समझिए, क्योंकि उसकी जननी तो स्वयं भगवती महात्रिपुर सुंदरी हैं। पुत्र अगर मृत्यु को प्राप्त होता है तो पिता 4 घंटे शोक करता है, सगे संबंधी एवं परिजन केवल सब यात्रा तक शोक करते हैं, बहन 4 माह तक शोक करती है, संतान 13वीं तक शोक करती है, पत्नी ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष तक, परंतु माता आजीवन अपने अंतिम श्वास तक
पुत्र के लिए शोकाकुल होकर शोक संतप्त रहती है। इसलिए माता परम पूजनीय है, मातृ स्वरूप परम चरण वंदनीय है। जिस पर मातृ कृपा नहीं होगी उस पर महाविद्या की कृपा भी नहीं होगी। जो मैंने कहा था कि कहाँ त्रुटि हो रही है, तो भैया आप यदि भगवती की महाविद्या की आराधना और साधना कर रहे हो ना, तो सर्वप्रथम आपके घर में जो भी मातृ शक्तियां हैं उनमें हमेशा सम्मान की ही दृष्टि रखना। यदि उनमें सम्मान की दृष्टि आपकी नहीं है और भगवती की चाहे आप जितनी सुबह से शाम तक पूजा करते रहें, आपको किसी चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे आपके घर में मातृ शक्ति है, जो बाहर मातृ शक्ति है, उसमें सर्वथा और सर्वदा उसमें सम्मान की दृष्टि रखिए, वो सम्मान प्रदान कीजिए, तो ही कोई विद्या आपकी सफल होगी, अन्यथा कोई सफल नहीं होने वाली। ठीक। अब एक जगतगुरु शंकराचार्य जी के जीवन का भी एक छोटा सा तथ्य है, वो भी बता रहा हूं। आदि शंकराचार्य जी सन्यासी बन गए थे, फिर भी मां के क्रिया कर्म के लिए पुनः घर लौटे एवं सन्यासी की सारी प्राथमिकताएं एक कोने में रख दी। सन्यासी के बहुत सारे विधान होते हैं, इस चीज को आप छू नहीं सकते, इस चीज को कर नहीं सकते, वो सारा विधान एक कोने में रख दिया और स्वयं के हाथों से अपनी माता का अंतिम संस्कार किया। तभी महाविद्याएं उन पर कृपावान हुई। यह एक प्रकार की लीला है भगवान की, क्योंकि भगवान शंकराचार्य भी जो भगवान रुद्र के ही अवतार थे, लेकिन एक संदेश देना है समाज को कि क्या स्तर होता है एक मातृशक्ति का। यह उन साधकों के लिए भी है जो स्वयं की माता की अवहेलना करते हैं और महाविद्याओं की साधना चाहते हैं। वे कृपया इस कृत्य को छोड़ दें, अन्यथा महात्रिपुर सुंदरी कभी कृपावान नहीं होंगी। यही कारण है कि जीव कभी नष्ट नहीं होता। अब संबंध वो भी आपको स्पष्ट होगा इसमें। जीव को पुनर्जन्म प्राप्त हो जाता है, जीव पुनः जीवित हो उठता है, क्योंकि महात्रिपुर सुंदरी जीव रूपी पुत्र को कभी मृत्यु प्रदान नहीं करती है। अब देखिए यहाँ जो माँ का जो हृदय है अपने पुत्र के प्रति, चाहे पुत्र कैसा भी हो, अब इस कह रहे हैं कि माँ कभी अपने पुत्र को मृत्यु प्रदान नहीं करती, हाँ वह उसे परिवर्तित अवश्य कर देती है। जैसे मृत्यु हुई, अगला जन्म हुआ, कोई दूसरा पुरस्कृत किया, यही श्री यंत्र का महत्व है। जीव की रचना आधी अधूरी हो सकती है, उसमें कुछ कमी रह सकती है, उसमें विकृति भी हो सकती है, वह न्यून भी हो सकती है, परंतु जीव आता तो योनि मार्ग से ही है। बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। जीव आता तो योनि मार्ग से ही है और आदि योनि है, आदि योनि है महात्रिपुर सुंदरी। अब आप समझ गए कि भगवती का आपके साथ में क्या संबंध है। और आदि योनि है महात्रिपुर सुंदरी, अतः इसकी जिम्मेदारी से परम मात्र शक्ति बच नहीं सकती। ये एक प्रकार की माँ की ममता और विवशता भी है कि मुझे इसको किसी भी तरह सुधार कर देना है, शायद इस जन्म में ये अपने मोक्ष को पाले, इस जन्म में इस चीज को वो कर ले, जो अंत पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम से मुक्त हो जाए, बार बार मरना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, बार बार माँ के गर्भ में जाना, इन सब चीज से मुक्त हो जाए। इसलिए वह सुधार करती हैं, परिष्कृत करती हैं, पुनः जन्म देती हैं और कुछ नवीनतम रचती हैं। ब्रह्मा शिव के सामने अश्रुपूर्ण नेत्र भरे हुए रो रहे थे। व्यथित वे बोले, हे शिव, आपके आदेशानुसार मैंने सृष्टि की रचना की, परंतु मेरी मानसिक सृष्टि में विकास नहीं हो रहा है। शिव बोले, मैथुनी सृष्टि करो। तुरंत शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप में आ गए। आधे भाग में शिव और आधे भाग में महाभगवती त्रिपुर सुंदरी। शिव पुनः बोले, नारी कुल की रचना करो। तत्काल भगवती महात्रिपुर सुंदरी साक्षात शिव के वाम भाग से निकलकर प्रकट हो गई। ब्रह्मा उनके परम सौंदर्य को देख अभिभूत हो उठे। भगवती महात्रिपुर सुंदरी सौंदर्य का मूल है और इस ब्रह्मांड में चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, अवतार हो, विभिन्न आकाश गंगाएं हो, नक्षत्र हो, समुद्र हो या कुछ और, सभी को सौंदर्य वे ही प्रदान करती है। संपूर्ण जगत में व्याप्त सौंदर्य उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं का अंश है। उन्होंने ही अपने स्तन मंडल से ब्रह्मा, विष्णु
को दुग्धपान कराया है और उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने ही रुद्र को रौद्रता प्रदान की है। उनके भ्रू मध्य से ही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का आविर्भाव हुआ और कालांतर में तीनों अद्वितीय महाशक्तियां रुद्र, विष्णु एवं ब्रह्मा की अर्धांगिनी बनी। ब्रह्मा ने महात्रिपुर सुंदरी की रज को, इसको भी ध्यान से समझिएगा, ब्रह्मा ने महात्रिपुर सुंदरी की चरण रज को उठाकर मुट्ठी में ले लिया और चरण रज से ब्रह्मा नारी कुल की रचना कर बैठे और इस प्रकार भगवती महात्रिपुर सुंदरी के चरण रज से नारित्व दृष्टि गोचर हुआ। एक परम रहस्य था आपको बताना, आपका वास्तविक रूप में क्या संबंध है मां परम्बा के साथ में, तो ये गहरा संबंध है। अब मैं सीधे आपको लेके चलता हूं कि मां परम्बा की आंचल की छांव आपको कैसे मिले। कृपा तभी मिलती है जब हमारे मन से अहंकार निकल जाए, राग निकल जाए, द्वेष निकल जाए, ईर्ष्या निकल जाए। कृपा हमें तभी मिलती है और हम एकदम दीन अवस्था में, दीनहीन अवस्था में दास्य भाव का स्वभाव रखते हुए उनकी चरण में पहुंचे तो कृपा मिलती है। और हमारे अंदर में अहंकार नहीं है, यह कहना भी एक प्रकार का अहंकार है और इस अहंकार का मर्दन भगवान परमात्मा ही करते हैं। परमात्मा से आप कुछ मांगे या ना मांगे, ये जरूर मांगे, हे प्रभु जो भी हूं, जैसा भी हूं, तुम्हारा ही हूं, हमारे अभिमान को नष्ट करते रहना आप, क्योंकि अभिमान नष्ट वही कर सकते हैं और अभिमान नष्ट हुआ कि नहीं सब कुछ प्रकट हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो आपाधापी की जिंदगी में है, हम उसमें ही घूमते रहते हैं, उन्हीं सब चीजों के पीछे में मोह माया उसमें पड़े रहते हैं। परमात्मा ये नहीं कहता कि कमाओ नहीं, खूब कमाओ, गाड़ी घोड़ा बंगला सब आप बनाओ, लेकिन आपका ध्यान, आपकी शरणागति परमात्मा के प्रति होनी चाहिए। यह है। अब इस चीज को मैं अगर और थोड़े सरल रूप में समझाऊं तो चाहे वो भागवत हो, चाहे वो गीता हो, सबका सार यही है, इन्हीं 5 उंगलियों में। अब देखिए ये क्या है, ये समझिए एक प्रकार से ब्रह्म है, ये परमात्मा है, यह जीव है अर्थात हम हैं, मैं हूं, क्योंकि सबसे पहले ये उंगली उठती है तो ये जीव है और ये रजोगुण, ये तमोगुण और ये सत्वगुण। ठीक है। अब देखिए जीव से ब्रह्म की दूरी कितनी है, मात्र इतनी दूरी है। ठीक। अब ये जीव लगा किसके साथ में है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इन तीनों गुण को साथ में लगा हुआ है और जब तक इनके साथ में लगा रहेगा तब तक ब्रह्म तक पा नहीं पाएगा। करना क्या होगा ब्रह्म को पाने के लिए, परम्बा को पाने के लिए, तो इस जीव को सीधे सीधे इस ब्रह्म से मात्र इतना जुड़ना भर है। अब ये जीव ब्रह्म से जुड़ गया, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से मुक्त हो गया। अब ब्रह्म से मात्र इतनी ही दूरी है जीव को ब्रह्म से मिलने, मात्र इतनी ही दूरी है। चलिए अब जिस स्तोत्र के बारे में बताने जा रहा हूं, इस स्तोत्र को एकदम दीन भाव से, हे परम्बा न मुझे कुछ आता है न मैं कुछ जानता, जैसा भी हूं आपका ही पुत्र हूं। इस स्तोत्र का नाम है श्री भवान्यष्टकम। अब इसके विषय में कहा क्या गया है वो सुना देता हूं। श्रीमद् आद्य शंकराचार्य द्वारा रचित यह अष्टक अत्यंत करुणापूर्ण है। इसमें उन्होंने मां त्रिपुरा से करुण भाव में निवेदन किया है, मुझमें न बुद्धि है, न विद्या है और न ही ज्ञान है। मैं अनाथ हूं, दरिद्र हूं, आगतिक हूं। मां केवल आप ही मेरी गति हो। जीव की गति तो सिर्फ परमात्मा तक ही हो सकती है और कहीं गति नहीं है। मां आप ही मेरी रक्षा करें। इस अष्टक के नित्य पाठ से साधक को मां परम्बा के आंचल की छांव प्राप्त होती है। ठीक है, आप सभी को मिल जाएगा। मैं एक बार सुना देता हूं। न तातो न माता न बंधुर न दाता, पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव, गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका भवानी, गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका भवानी। भवाब्ध व्यापारे महादुःखभीरूपपात प्रकामी, प्रलोभी प्रमत्त कुसंसार पाश प्रबद्ध सदाहं, गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका भवानी, गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका भवानी।
न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजा न च न्यासयोगं गतिस्तं गतिस्तं त्वमेका भवानी गतिस्तं गतिस्तं त्वमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिलयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि माता गतिस्तं गतिस्तं त्वमेका भवानी गतिस्तं गतिस्तं त्वमेका भवानी कुकुर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासा कुलाचारहीना कदाचारलीना कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदाहं गतिस्तं गतिस्तं त्वमेका भवानी गतिस्तं गतिस्तं त्वमेका भवानी प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्तं गतिस्तं त्वमेका भवानी गतिस्तं गतिस्तं त्वमेका भवानी विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले च अनले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्तं 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 त्वमेका भवानी अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीना सदा जाड्यवक्त्रां विपत्तः प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्तं गतिस्तं त्वमेका भवानी गतिस्तं गतिस्तं त्वमेका भवानी। बहुत सरल शब्दों में है और इसके जो भाव है कि माँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, यही है। सब भय से मुक्त होकर के माँ के चरणों में पहुँचिए, हर अहंकार से मुक्त होकर के परम्बा के चरणों में पहुँचिए, कातर भाव से, कातर स्वर से। जैसे एक बच्चा माँ को पुकारता है वैसे ही इस स्तोत्र का पाठ कीजिए। मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट लगेगा, लेकिन खूब दीनहीन भाव से इस स्तोत्र का पाठ कीजिए, खूब कातर स्वर से स्तोत्र का पाठ कीजिए। परम्बा की अवश्य कृपा, अवश्य कृपा, इसमें कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं। तो यह विषय था आपको बताना, मैंने बताया। और यदि हमारा यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होता हुआ हो, आपको ठीक लगा हो, तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेव।